हे देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ पाइथन सीरीज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था एंड वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। यही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ही डेटा टाइप्स कहलाती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में क्या देखेंगे हम। सबसे पहले समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन व्हाट डेटा टाइप्स आर यूज इन बनाने कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। So data type in Python defines the type of data that a variable can hold. डेटा टाइप ये बताता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर कराते हैं उसका टाइप क्या है। जैसे कि अगर कोई मैंने नंबर स्टोर कराया है वेरिएबल में तो उसका टाइप हुआ इंट। जैसे अगर कोई मैंने कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है वेरिएबल तो उसका टाइप हुआ स्ट्रिंग। ठीक है। एंड डेटा रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन पर्टिकुलर डेटा। डेटा ये बताता है कि जो भी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उससे रिलेटेड हम कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर मैंने स्टोर कराया है वेरिएबल में तो मैं उस नंबर रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है तो मैं उसमें स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ। एंड यू कैन चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल वाया टाइप फंक्शन। अब पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। हमें जस्ट लिखना होता है टाइप एंड टाइप के अंदर हम वो वेरिएबल पास कर देते हैं तो इससे उसका टाइप पता लग जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। In Python, everything is an object, so data types are the classes and variables are their objects. अब Python क्या है कि fully object oriented programming language है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तो क्लासेस होते हैं एंड वेरिएबल्स आर देयर ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे कि इंट टाइप इंट एक डेटा टाइप है तो पाइथन के अंदर इंट एक क्लास है। ऐसे ही स्ट्रिंग टाइप के लिए पाइथन में स्ट्रिंग क्लास है। और अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का या नंबर टाइप का तो वो जो वेरिएबल्स है वो इंट क्लास या स्ट्रिंग क्लास के एज ए ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। सो एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन पाइथन आर एज फॉलोज। अब पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप यूज होते हैं तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी डेटा टाइप्स को। तो सबसे पहला टाइप है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप से मतलब है नंबर्स से। द न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट द डेटा दैट हैज न्यूमेरिक वैल्यू। कि न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है। न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, या तो इंटीजर होगी या फ्लोटिंग नंबर मतलब डेसिमल नंबर हो सकता है, और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। तो आइए हम इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के लिए क्या है कि इंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट क्लास। पाइथन में क्या होती है कि जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर क्लास होती है। तो इंट तो इंटीजर वैल्यू जो होती है वो इंट क्लास को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एंड इट कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। और इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स सारे नंबर्स आ जाते हैं विदाउट विदाउट डेसिमल वाले। ठीक है। सो जैसे मैंने अब एक नंबर क्रिएट लिया, पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो दोनों ही इंट क्लास के हैं। ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा ना तो मैं टाइप फंक्शन में क्या लिखूंगा उस वेरिएबल का नेम, और जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा क्लास इंट, कि इंट क्लास का है इंटीजर। ठीक है। सिमिलरली फॉर फ्लोट के लिए फ्लोट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट क्लास। फ्लोट के लिए फ्लोट क्लास है पाइथन के अंदर। एंड फ्लोट इज ए नंबर विद डेसिमल वैल्यू, कि ऐसा नंबर जिसके अंदर हम पॉइंट के साथ यूज करते हैं नंबर्स है ना, जिन्हें डेसिमल वैल्यूज भी कहा जाता है। और इसको अगर मैं असाइन करूंगा ना वेरिएबल में तो ये डेसिमल टाइप का फ्लोट टाइप का बन जाएगा। और मैं इसका टाइप चेक करूंगा सेम टाइप फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल का नेम पास करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा क्लास फ्लोट, कि ये फ्लोट क्लास का है। सिमिलरली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन में। एंड इट इज स्पेसिफाइड एज ए रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसे इमेजिनरी पार्ट भी बोला जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट होता है जो कि नंबर होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं जे सफिक्स यूज करते हैं हर नंबर के साथ। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से 2+3 है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मैं इसका भी टाइप चेक करूंगा ना इस वेरिएबल का तो इसका जो आउटपुट आएगा वो है क्लास कॉम्प्लेक्स। सो गाइज अब हम डेटा टाइप्स का प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं वेस कोड एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है पाइथन सीरीज नाम से। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी फाइल क्रिएट करेंगे डेटा टाइप डॉट पी वाई। ठीक है। और तो सबसे पहला हमारा जो टाइप था वो था न्यूमेरिक टाइप। और न्यूमेरिक टाइप में सबसे पहला जो है टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है। अब इंटीजर के लिए मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया नम। ठीक है। नम नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू सेंड कर देता हूँ। ठीक है।
और अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे। तो टाइप चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टाइप, TYPE, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल पास कर दूंगा नम। बट मुझे क्या करना, चेक करना है, तो प्रिंट भी करना है ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट नाम से फंक्शन लूँगा और इस टाइप नम को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैंने टर्मिनल में मैंने ये पाथ ओपन कर रखा है मैंने, ई पाइथन सीरीज जो हमारा फोल्डर है, डायरेक्टरी है। और इसके अंदर मैं पे करूँगा डॉट स्लैश और हमारी फाइल का नेम डेटा टाइप .py। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है ये क्लास इंट, ये इंट क्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक टाइप, इसका नाम है फ्लोट। अब फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं। तो मैं करता हूँ डेसिमल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं आसान करता हूँ, जैसे 25.50। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसका टाइप चेक करूँगा, तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, देन इसके अंदर टाइप फंक्शन, टाइप चेक करने के लिए, एंड वेरिएबल का नेम। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन इस फाइल को रन करूँगा। तो देखो आउटपुट दे रहा है, फर्स्ट वाला जो था हमारे पास नम, इसके लिए इंट इंट आउटपुट दे रहा है, क्लास इंट, एंड इसके लिए बता रहा है ये फ्लोट क्लास डेसिमल के लिए। नेक्स्ट था हमारे पास न्यूमेरिक टाइप कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हम एक जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स, इसमें दो पार्ट होते हैं नंबर्स में, एक तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैं जैसे लेता हूँ 5+4 और जे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ हम जे जे कीवर्ड जे कैरेक्टर लगाते हैं। ठीक है, जिससे पता लगता है कि एक इमेजिनरी नंबर है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स टाइप बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे। तो अगेन मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर चेक करूँगा एंड इसके अंदर टाइप फंक्शन लिखूंगा एंड इस वेरिएबल को पास करूँगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ से मैं अगेन टर्मिनल में मैं इस फाइल को रन करूँगा। तो देखो इधर मुझे तीनों आउटपुट दे रहा है। फर्स्ट के लिए इंट, जो नम के लिए इंट था, डेसिमल के लिए डेसिमल फ्लोट टाइप, क्लास फ्लोट टाइप बता रहा है, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप है इसका ये बता रहा है क्लास कॉम्प्लेक्स। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक 1 by 1 सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर होता है, ऑर्डर की फॉर्म में होता है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है जिसमें हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती है और डेटा को हम उसके इंडेक्सेस से एक्सेस करते हैं। द सीक्वेंस टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सेम एंड डिफरेंट वैल्यूज। जो सीक्वेंस होता है वो सेम टाइप ऑफ वैल्यूज का भी हो सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया, बहुत सारे नंबर्स ले लिए, तो इसमें क्या हो गया, सारे नंबर्स इंट टाइप के हो गए, तो ये सेम टाइप ऑफ वैल्यू का सीक्वेंस। सिमिलरली अगर मैंने जैसे एक नंबर ले लिया, देन एक कैरेक्टर वैल्यू ले ली, देन एक फ्लोट वैल्यू ले ली, देन अगेन एक इंटीजर ले लिया, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। सो आइए अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस में कौन कौन से टाइप डेटा टाइप यूज होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द कोटेशन मार्क कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रिंग। कि जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए या लेटर्स हो गए है ना, उनको अगर हम कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होती है। अब जरूरी नहीं इसमें हमको कैरेक्टर्स लिखने पड़े, हम लेटर्स या सिंबल्स या नंबर्स भी पास कर सकते हैं, बट हमें उसको कोड्स के अंदर पास करना होगा, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। एंड अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड इन पाइथन यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। एंड पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं और ट्रिपल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो ट्रिपल कोट से डिफाइन करते हैं उसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस की फॉर्म में अगर हमें स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए यूज होती है। इसका जैसे एक एग्जांपल होता है कि जैसे हमें वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले, देन इसके बाद कोड्स के अंदर हम जो भी हमें कैरेक्टर्स पास करने हैं या लेटर्स, तो वो हम इसमें लिख देते हैं। सिमिलरली सिंगल कोट ऐसे डबल कोट्स के लिए भी हम कर सकते हैं और मल्टी लाइन स्ट्रिंग के में भी हम कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है लिस्ट। सो अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सो मैं एडिटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर पहला है स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग। ठीक है, सो स्ट्रिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ str1 के नाम से, एंड इसको मैं क्रिएट करूँगा सिंगल कोट के अंदर, और मैं इसमें लिखूँगा दिस इज सिंगल कोटेड
स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैं वेरिएबल का नाम बता दूंगा str1, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ टर्मिनल में। टर्मिनल में मैं रन करूँगा फाइल का नेम, और जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है, दिस इज सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। और इससे पहले ये जो हमने इंटीजर के हमने टाइप चेक करें, वो उसका आउटपुट दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है, दिस इज सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैं टाइप चेक करूँगा ना इसका, तो मैं यहाँ से कट करके इसको टाइप फंक्शन में पास कर देता हूँ और सेव करता हूँ। और अगेन मैं इसको रन करूँगा, देखो ये बता रहा है कि ये क्लास str का है, कि str मतलब स्ट्रिंग क्लास का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी जो डबल कोटेड स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो डबल कोटेड में मैं लिख देता हूँ, दिस इज डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करूँगा और मैं इसको इसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे देखो आउटपुट था, दिस इज डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद है एक और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम क्रिएट करते हैं ट्रिपल कोट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं str3 नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज़ करूँगा स्टार्टिंग और एंडिंग में, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज ए, और यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, दो दो एंटर मारे हैं ना, इसको मैं 3 लाइन में प्रिंट किया, ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल है str3, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा, और जैसे मैं इसको एंटर मारा, देखो आउटपुट दे रहा है ये इस तरह, जिस तरह मैंने ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करी थी ना, उसी तरह उसी ऑर्डर में ये मुझे आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लिस्ट आर लाइक एरेज विच इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब लिस्ट एरे की तरह ही होते हैं। अब एरे के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर। तो उसी तरह हम लिस्ट में भी मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्डर के अंदर। एंड लिस्ट इज एन म्यूटेबल डेटा टाइप। अब लिस्ट करती है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल का मतलब है कि जैसे कि एक बार मैंने अगर लिस्ट को क्रिएट कर दिया, तो मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। जैसे कि कोई मुझे एलिमेंट ऐड करना है न्यू, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मुझे चेंज करना है, तो वो मैं लिस्ट के अंदर कर सकता हूँ। लिस्ट इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट प्लेसिंग द एलिमेंट इन सीक्वेंस इनसाइड स्क्वायर ब्रेसेस। और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल का नाम लूँगा जिसे मुझे लिस्ट बनाना है, देन इसके बाद असाइन करूँगा इसमें और स्क्वायर ब्रेसेस। और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी मुझे एलिमेंट्स पास करने हैं, डेटा पास करना है, वो मैं पास कर दूंगा कॉमा के साथ, ठीक है। और इसमें हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी पास कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी पास कर सकते हैं। और अगर मुझे लिस्ट को एक्सेस करना है, लिस्ट के अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकता हूँ, जो एरे की तरह, जिसमें इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट ही होती है, तो सेम लिस्ट में भी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। सो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, प्रिंट में मैं प्रिंट कराऊंगा और लिस्ट का नेम, देन 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, बनाना, तो ये बनाना प्रिंट हो जाएगा। और मुझे अगर सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं जस्ट नाम लिस्ट का वेरिएबल का नेम पास कर दूंगा, या मैं लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकता हूँ। सो गाइज अब हम इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो मैं एडिटर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को तो मैं क्या कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बी टाइप ले लूँगा, ठीक है, सीक्वेंस का जिसका नाम है लिस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करूँगा, और एक नाम ले लिया मैंने फ्रूट्स वेरिएबल का। और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर बेसिस का यूज़ करते हैं, एंड इसके अंदर हम डेटा पास करते हैं। तो यहाँ मैं पास करूँगा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया। ये मैंने फ्रूट्स के नाम पास कर दिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूँगा, तो टाइप के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम चेक करेंगे, देन टाइप के लिए हम चेक यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन, एंड देन फ्रूट्स का जो हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ टर्मिनल में, तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है क्लास लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, जो डेटा टाइप होता है पाइथन में, वो एक क्लासेस की फॉर्म में होता है, तो ये बता रहा है ये लिस्ट क्लास का है, ठीक है। अब मुझे अगर ये लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं क्या क्या करूँगा,
इसको वेरिएबल का नेम मैं पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं अगेन इस फाइल को रन करूँगा तो देखो मुझे ये लिस्ट में जो भी है पूरी लिस्ट मुझे प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करना है लिस्ट के अंदर तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से उसको प्रिंट करूँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, वन इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करता हूँ। तो मैं अगेन यहाँ पे इसको फाइल को रन करूँगा तो देखो इसमें आउटपुट दे रहा है बनाना, ठीक है। तो वन इंडेक्स पे क्या है, बनाना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। अब म्यूटेबल का मतलब होता है कि जैसे एक बार हमने जब लिस्ट क्रिएट कर दी तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कोई एलिमेंट का नेम मुझे चेंज करना है, कोई वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट डिलीट करना है मेरे को, तो उसके तो वो चीज़ हम लिस्ट में कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ये प्रिंट हटाता हूँ। और अगर जैसे मुझे कोई एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स मतलब जो लिस्ट का नेम देन इंडेक्स नंबर, मुझे क्या करना है, जैसे मैं टू इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे टू इंडेक्स पे क्या है 012 ग्रेप्स, तो ग्रेप्स की जगह क्या करना चाहता हूँ, कोकोनट, ठीक है। और अगेन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा लिस्ट को, प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। और अगेन जब मैं फाइल रन करूँगा तो देखो यहाँ सेकंड इंडेक्स पे पहले था ग्रेप्स, पर यहाँ यहाँ पे कोकोनट आ चुका है, पहले यहाँ पे था ग्रेप्स। तो इस तरह हम कोई कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अगर मुझे कोई वैल्यू ड्रॉप करनी है, ठीक है, मतलब डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लिस्ट का नेम लेता हूँ, लिस्ट वेरिएबल का नेम। देन इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है पॉप, ठीक है। पॉप फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर पास करके कौन सा इंडेक्स पे का नंबर मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ, अब मेरी जो लिस्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो ये लास्ट वाला एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसका इंडेक्स है 3, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे 3 पास कर दूंगा और अगेन मैं इसको प्रिंट कराऊंगा लिस्ट को। और मैं यहाँ पे अगेन इसको रन करता हूँ फाइल को, तो देखो, तो पहले तो जैसे बताया हमें आउटपुट दे रहा है ये मॉडिफिकेशन का कि हमें जो ग्रेप्स था उसकी जगह कोकोनट आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट में से पॉप कर दिया 3 इंडेक्स का एलिमेंट, मतलब जो पपाया था वो मैं डिलीट कर दिया। तो अब डिलीट होने के बाद इसका आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है ये एप्पल, बनाना, कोकोनट। पपाया जो वैल्यू थी डिलीट हो चुकी है इसमें से। तो इस तरह हम लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप जिसका नाम है टपल। टपल इज सिमिलर टू लिस्ट। टपल भी लिस्ट की जैसे ही हम क्रिएट करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड टपल्स के अंदर भी हम जो मल्टीपल डेटा क्रिएट करते हैं एक ऑर्डर की फॉर्म में। एंड टपल आर इम्यूटेबल। अब टपल्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। अब इम्यूटेबल का मतलब है कि मीन्स कैन नॉट मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड, कि टपल को जब एक बार क्रिएट कर दिया जाता है देन इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट जैसे कि हमने देखा था लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते थे। टपल इज रिप्रेजेंटेड बाय टपल क्लास एंड टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टपल क्लास से। एंड टपल्स आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स इन पैरेंथेसिस। लिस्ट के लिए हम यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रेसेस, बट टपल्स के लिए हम यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, ये मैंने वेरिएबल लिया फ्रूट्स एंड इसके अंदर इसको हमने टपल क्रिएट किया था। टपल के लिए सबसे पहले हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, देन इसके अंदर हम जो भी हमें डेटा पास करना है वो हम पास कर देंगे एंड प्रिंट करेंगे हम टपल को, तो प्रिंट फंक्शन, देन इसके बाद अंदर हम वेरिएबल का नेम। तो ये हमें इस तरह पूरी टपल प्रिंट कर देगा। और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो हम इंडेक्स नंबर से इसको प्रिंट करा सकते हैं। सो अब इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। सो मैं कहता हूँ ये जो लिस्ट का हमने प्रैक्टिकल देखा था इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक थर्ड टाइप ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ टपल, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ एनिमल नाम से, ठीक है, इसके अंदर हम एनिमल्स के नेम पास करेंगे, इसको मैं टपल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ एनिमल्स के नेम, लॉयन, टाइगर, वुल्फ, है, जिराफ, ठीक है। सेम एनिमल का टाइप कर दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टाइप चेक करते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो टाइप के लिए मैं जस्ट लिखूँगा टाइप फंक्शन एंड इसके अंदर वेरिएबल का नेम। और यहाँ मैं टर्मिनल में इसको रन करूँगा फाइल को। तो देखो ये मुझे बता रहा है क्लास टपल, कि ये टपल टाइप का है, टपल क्लास का है। और अगर मुझे पूरी टपल प्रिंट करनी है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, प्रिंट एंड टपल वेरिएबल का नेम। और अगेन मुझे मैं फाइल रन करूँगा तो देखो ये इसने मुझे पूरी टपल प्रिंट कर रहा है। और
अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स नंबर से कर सकता हूँ। तो जैसे 1 इंडेक्स को मैं करता हूँ, 1 इंडेक्स पे क्या है, टाइगर, तो उसका आउटपुट आना चाहिए टाइगर। तो देखो टाइगर आ रहा है। सो और मैंने बताया था जो टपल होती है ये इम्यूटेबल होती है, मतलब इसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं अगर इसको इसमें अगर मैं इसको मॉडिफिकेशन करके देखूँ, जैसे एनिमल, मतलब टपल का नेम, देन मैं चाहता हूँ कि अगर 1 इंडेक्स पे ना कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं देना चाहता हूँ बियर, ठीक है, और मैं अगेन प्रिंट करूँगा टपल को और मैं फाइल को रन करूँगा। तो देखो ये मुझे एरर दे रहा है ये कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि मतलब टपल के अंदर हम कोई असाइन नहीं कर सकते, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। सो तो ये है छोटा सा डिफरेंस लिस्ट और टपल के अंदर। एंड टपल को हम क्रिएट करते हैं पेरेंथेसिस से, जबकि लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप जिसका नाम है रेंज। रेंज, अब जैसे नाम से पता लग रहा हो कि रेंज क्या है कि दो नंबर्स के बीच में मल्टीपल नंबर्स हैं, तो वो उन दो नंबर्स की रेंज हो गई। इन पाइथन रेंज इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब पाइथन के अंदर रेंज एक तरह का फंक्शन है जो कि रेंज ऑफ नंबर्स रिटर्न करके देता है। By default, range returns a sequence that begins at 0 and increment in steps of 1. By default जो range है वो स्टार्ट होती है 0 से, एंड by default उसमें जो इंक्रीमेंट होता है हर नंबर में वो 1 से होता है। द रेंज फंक्शन ओनली वर्क विद इंटीजर्स। जो रेंज फंक्शन होता है वो ओनली नंबर्स के साथ ही वर्क करता है। इसका जो सिंटेक्स है वो है कि हम लिखते हैं रेंज, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम मेनली 3 पैरामीटर पास करते हैं। स्टार्ट, कि हमें रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टॉप, कि हमें रेंज कहाँ तक क्रिएट करनी है, एंड देन स्टेप, कि हर नंबर में रेंज में हर नंबर में कितना इंक्रीमेंट रहेगा। अभी जो स्टार्ट एंड स्टेप है ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, पर स्टॉप में हमको बताना पड़ता है कि हमें कहाँ तक रेंज क्रिएट करनी है, तो ये पैरामीटर कंपल्सरी होता है, मस्ट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, एक वेरिएबल, रेंज वेरिएबल हो गया, और मैंने असाइन कर दिया इसमें रेंज फंक्शन, और इसमें मैंने पास कर दिया 6। अभी 6 क्या है, एक ही पैरामीटर पास किया, तो ये कि डायरेक्ट स्टॉप वाली वैल्यू को असाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्ट की वैल्यू असाइन नहीं करी और स्टेप की वैल्यू, और अब इसमें स्टार्ट हमने असाइन नहीं करी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये रेंज इसमें 0 से क्रिएट कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, एंड कहाँ तक, 6 तक, और हर एक नंबर में ये 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट ले लेगा, क्योंकि इसमें हमने स्टेप में भी वैल्यू पास नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो गाइज अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मैंने टपल का प्रैक्टिकल किया था इसे तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ रेंज, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे रेंज क्रिएट करूँगा, और जैसे कि मैंने बताया था रेंज होती है नंबर्स के साथ क्रिएट होती है, यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर्स की रेंज कर लूँगा, उसके लिए मैं वेरिएबल ले लूँगा नंबर्स, देन इसके अंदर मैं असाइन करूँगा रेंज फंक्शन, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं 10 नंबर्स की रेंज क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना, 0 से लेकर 10 तक। सो मैं करूँगा प्रिंट करूँगा उसको, प्रिंट, देन पास करूँगा वेरिएबल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ टर्मिनल में मैं फाइल को रन करूँगा, और फाइल को रन करने के लिए डॉट फॉरवर्ड स्लैश देन डेटा टाइप डॉट पी वाई, जो कि मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। एंटर मारूंगा तो देखो मुझे बता देगा कि ये रेंज है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा इसका, तो मैं यहाँ पे इसको टाइप फंक्शन लिखूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इसको, ठीक है। और तो ये देखो मुझे बता रहा है कि ये रेंज क्लास का है, ठीक है, रेंज क्लास को बिलोंग करता है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने रेंज क्रिएट करी है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इन नंबर्स को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तो जैसे मुझे बता रहा है कि एक तरह की रेंज है जब मैं रेंज प्रिंट कर रहा हूँ, बट तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं क्या करूँगा, इन इसको लूप चला के यूज़ कर सकता हूँ कि इस नंबर्स का वेरिएबल का लूप चलाऊँ और 1 बाय 1 यूज़ कर लूँ, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, जैसे मैं क्या करूँगा, जो रेंज है इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो क्या एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 0 से लेकर 10 तक की नंबर्स की, ठीक है। अब मैं अगर इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा, एंड तो देखो ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है 0 से लेकर 10 तक के बीच में, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 से लेकर 9 तक। जैसे मैंने 10 पास किया तो ये 0 से लेकर 9, अगर मैं यहाँ पे जैसे 20 पास करता हूँ और अगेन मैं इसको रन करूँगा, तो देखो ये 0 से लेकर 20 के तक की रेंज क्रिएट हो गई। अब ये क्या होता है, जो 20 नंबर है वो काउंटर नहीं होता है, ठीक है, 20 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इसमें क्या करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट हो, ठीक है,
2 से 20 तक, और हर नंबर के बीच में 2 का गैप हो। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से स्टार्ट करूँगा रेंज, कहाँ तक, 20 तक, एंड हर नंबर में 2 का गैप हो। ठीक है, मैं अगेन इस फाइल को रन करता हूँ, तो देखो मुझे ये आउटपुट दे रहे हैं, 2 से स्टार्ट होगी मेरी रेंज, और कहाँ तक है, 20 तक। अभी जो 20 वो यूज़ नहीं होता, मतलब इंक्लूड नहीं होता, तो 20 से पहले, तो लास्ट में क्या है, 18, तो 18 तक मुझे ये रेंज क्रिएट कर रहा है 2 से, और हर नंबर के बीच में 2 का गैप है। तो इस तरह मैं स्टेप वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसका नाम है डिक्शनरी। इन पाइथन डिक्शनरीज आर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। अब जैसा कि हमने सीक्वेंस टाइप में देखा था, जो डेटा होता है उसमें एक ऑर्डर की फॉर्म में क्रिएट होता है, उनमें जो ऑर्डर डेटा का ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है। पर जो डिक्शनरीज के अंदर जो डेटा होता है उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। एंड इसके जो डेटा होता है वो की वैल्यू फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड डिक्शनरीज आर मेनली यूज फॉर हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। डिक्शनरीज का यूज़ तभी आता है जब हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट करना होता है। एंड कीज कैन बी रिपीटेड इन डिक्शनरी। कीज रिपीट नहीं होती डिक्शनरीज के अंदर, बट वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। जो वैल्यूज होती है वो रिपीट हो सकती है। एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती है, मतलब कि जो जिनकी इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। एंड इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से, एंड दे हैव की, एंड इसके अंदर हम जो हमारा डेटा होता है वो की वैल्यू फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं। और गाइज अगर मुझे कोई डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन। देन इसके अंदर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा डिक्शनरी वेरिएबल का नेम, जो मेरे केस में जैसे कार है, एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगा की। तो मैं की यूज़ करूँगा मॉडल, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा थार, क्योंकि कार का मॉडल की जो वैल्यू है वो है थार। तो आइए इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो मैं यहाँ एडिटर में आ जाता हूँ, और ये जो रेंज का प्रैक्टिकल किया था इसको तो मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक थर्ड पॉइंट डाल के लिख लेता हूँ। थर्ड टाइप है हमारा डिक्शनरी। ठीक है, और तब मैं डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जैसे स्टूडेंट के नाम से, एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यूज़ करूँगा की एंड वैल्यू। तो मैं जैसे नेम नाम से एक की ले लेता हूँ, एंड इसके लिए की वैल्यू हो जाएगी, जैसे नेम हो गया राहुल। ठीक है, उसके बाद एक की होगी एज, और जैसे एज होगी 23। मैं एक की और ले लेता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड की कौन से स्टैंडर्ड में है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ 12th। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में है। तो ये जैसे कुछ डेटा हो गया एक स्टूडेंट का। ठीक है, और अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा डिक्शनरी को, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं पास करता हूँ स्टूडेंट का नेम। ठीक है, और यहाँ मैं टर्मिनल में फाइल को रन कराता हूँ, तो देखो ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है। नेम राहुल, एज 23, स्टैंडर्ड 12। ठीक है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ डिक्शनरी की, तो मैं क्या करूँगा, पहले लूँगा वेरिएबल का नेम, देन इसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वो की, कि जिस भी मैं की को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे नेम ले लेता हूँ, और मैं अगेन यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ, तो देखो इस बार इसने मुझे प्रिंट किया राहुल। सो इस तरह हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा टाइप, एंड इसके बाद वेरिएबल का नेम। ठीक है, और यहाँ से मैं नेम को कमेंट कर देता हूँ, और अगेन मैं फाइल को रन करूँगा, तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है क्लास डिक्ट, कि डिक्ट स्टैंड फॉर डिक्शनरी। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसका नाम है बूलियन। A boolean is a data type that has one of the two possible values, true and false. अब boolean डेटा टाइप में दो वैल्यू यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब दोनों में से एक वैल्यू यूज होती है एक टाइम पे, या तो ट्रू यूज होगी या तो फॉल्स। एंड दे आर मोस्टली यूज इन क्रिएटिंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो टॉपिक है इसको हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, बट इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कंडीशंस को टेस्ट करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर कंडीशंस सेटिस्फाई हुई तो वो कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हुई तो कंडीशन फॉल्स होती है। सो इसको हम वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, बट अगर मैं इनको दोनों दो वेरिएबल्स में असाइन करूँगा, तो इस तरह हम वेरिएबल्स में दोनों वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं, एंड अगर दोनों को प्रिंट करें तो इस तरह का वो आउटपुट आएगा ट्रू फॉल्स। और अगर मैं बुलियन वैल्यू का टाइप चेक करूँगा,
तो इसका जो टाइप आएगा वो आएगा क्लास बूल, बूलन वैल्यू बिलोंग्स टू बूल क्लास। सो आइए अब इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं। सो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ फोर्थ डेटा टाइप बूलियन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, इसमें मैं असाइन करूँगा ये वैल्यू ट्रू एंड बी नाम से एक वेरिएबल लूँगा, इसमें मैं असाइन करूँगा फॉल्स। ठीक है, और अब मैं दोनों वैल्यू प्रिंट करूँगा। ठीक है, प्रिंट करूँगा ए कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं टर्मिनल में फाइल को रन करता हूँ, तो देखो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है ट्रू फॉल्स। और अगर मैं इन दोनों का टाइप चेक करूँगा, प्रिंट टाइप ए। सो मैं रन करता हूँ, ए का टाइप चेक करता हूँ पहले, तो देखो ए का टाइप बता रहा है बूल, सिमिलर ये बी का भी बूल ही बताएगा। ठीक है, सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसका नाम है सेट। अब सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक अनऑर्डर्ड मल्टीपल डेटा आइटम्स। सेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराते हैं एंड सेट के अंदर जो डेटा होता है वो यूनिक होता है एंड अनऑर्डर्ड होता है। यूनिक का मतलब कि कोई भी वैल्यू सेट में डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एंड अनऑर्डर कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। सेट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स कैन नॉट बी डन, कि एक बार अगर सेट को क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते उनमें। बट इन सेट वी कैन ऐड ए न्यू एलिमेंट। अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है और रिमूव एनी एलिमेंट, और कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वो हम सेट के अंदर कर सकते हैं, बट जो वैल्यूज क्रिएट कर दी उनमें हम चेंज नहीं कर सकते। सेट रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू। सेट डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है एंड दे आर क्रिएटेड बाय एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। एंड सेट को क्रिएट करने के लिए हम जस्ट लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स पास कर देते हैं। कि जैसे जैसे एक वेरिएबल लिया है एंड इसको मैं सेट बना रहा हूँ एंड इवन नंबर का सेट है ये, तो मैंने इसमें एलिमेंट्स पास कर दिए, तो इस तरह ये एक सेट हो गया। और अगर मैं प्रिंट करूँगा तो जस्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और कैन क्रिएट सेट बाय यूजिंग सेट फंक्शन। और सेट को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है सेट फंक्शन की हेल्प से। इन सेट पास इटरेबल एज आर्ग्यूमेंट। अब सेट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इटरेबल पास करते हैं। इटरेबल का मतलब होता है कि इटरेबल कि जिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यूज़ को हम लूप चलाकर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इटरेबल्स आर लाइक स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जैसे सेट फंक्शन यूज़ किया, देन इसके अंदर मैंने जैसे लिस्ट ले ली या टपल ले ली, तो उसके अंदर हम आइटम्स पास कर सकते हैं। तो ये ये दूसरा तरीका हो गया सेट को क्रिएट करने का। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ मैं एडिटर में आ जाता हूँ और ये जो मैंने बूलियन का प्रैक्टिकल किया था इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ एक 5th पॉइंट डालता हूँ सेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेट क्रिएट करेंगे। तो मैं जैसे इवन नंबर्स नाम से एक सेट क्रिएट कर लेता हूँ। अब सेट को क्रिएट करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से एंड इसके अंदर हम आइटम्स डालेंगे। तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन, देन इसके बाद वेरिएबल का नेम क्या है, इवन नंबर्स। और मैं यहाँ पे टर्मिनल में फाइल को रन करता हूँ, तो देखो मुझे प्रिंट कर रहा है पूरा सेट कि 2, 4, 6, 8, 10। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं करता हूँ जैसे इसमें मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू पास करके देखता हूँ और अगेन मैं इसको प्रिंट करूँगा फाइल को। तो ये अगेन मुझे सेम सेट प्रिंट कर रहा है जिसने पहले किया था। तो इसने क्या किया, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया। तो अगर सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है उसमें से। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो मैं इसको टाइप फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं अगेन रन करूँगा तो देखो आउटपुट दे रहा है क्लास सेट। ये एक सेट है, ये बिलोंग करता है क्लास सेट को। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि सेट को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे एक और जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑड नंबर्स। और इसमें मैं करूँगा सेट फंक्शन को यूज़ करूँगा। अब सेट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि या तो स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं या लिस्ट या टपल। मैं जैसे यहाँ पे लिस्ट यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं आइटम्स डाल दूंगा। यहाँ पे मैं ऑड नंबर्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स का एक सेट हो गया। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा, प्रिंट टाइप ऑड नंबर्स। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ
ये कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन इसको रन करूँगा तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है सेट की, ये भी क्लास सेट का है। तो ये थे दो तरीके हमें सेट सेट को क्रिएट करने के। सो गाइज ये थे कुछ डेटा टाइप्स जिनको हम पाइथन में मेजरली यूज़ करते हैं। और आई होप आपको ये डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने लेना। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।